हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज। जैसे कि हमें पता है कि ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा और फर्स्ट टर्म में हमें एमसीक्यूज आएंगे, तो हम इसके एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 इज। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 पावर्स हो देन वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, बट अगर उसके साथ कोई और पावर भी हो देन वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब इसमें 2 और 5 पावर्स तो हैं, बट साथ ही क्या है, 7 पावर भी है। इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, द HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8, 9 एंड 25 के हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स। दिस इज 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड दिस इज 5 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। सो इन तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। सो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल। तो अब यहाँ पे तो आप देखो, आपको सारे अंडर रूट में दिख रहे होंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने इनको सॉल्व करना है और फिर आपने बताना है कि कौन सा इररेशनल नहीं है। तो जैसे हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, बनेगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। अभी भी क्या है, अंडर रूट है, इट मीन्स कि ये इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये भी क्या है, इररेशनल है। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ये बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। फोर्थ देखते हैं, 2 अंडर रूट 7 बाई 7, ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये भी क्या है, इररेशनल है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। सी क्या है हमारा, रैशनल। बाकी ये तीनों इररेशनल नंबर है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनको हमने आगे सबको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज। एक रैशनल नंबर मान लो 2 ले लो, एक इररेशनल नंबर ले लो 3, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 अंडर रूट 3 क्या बनेगा, इररेशनल। ये भी मैंने आपको वीडियो में कंसेप्ट समझाया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। अगर यहाँ प्रोडक्ट की जगह क्वेश्चंट होता, यानी कि एक इररेशनल और एक रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते तो भी उनका जो आंसर है वो इररेशनल आता। अगर हम उनका सम करें या उनका डिफरेंस करें, कुछ भी करें, एक रैशनल एक इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट, क्वेश्चन, सम एंड डिफरेंस इज ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। अभी मैंने आपको पीछे बताया। Sixth question is the product of two irrational numbers is always product of two irrational number. One is under root 2 and another is under root 2. इनका प्रोडक्ट ये बन जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ये बन जाएगा अंडर रूट 6। ये क्या है, रैशनल है, ये है इररेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल और इररेशनल और बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी एक को टिक नहीं करेंगे, बोथ, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, दैट इज 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ली हमने अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमने दो एग्जाम्पल्स ली थी। तो पहले वाले को सॉल्व करने पे ये आया, दूसरे वाले को सॉल्व करने पे ये आया, तो ये दोनों ही क्या है, इररेशनल नंबर है। इट मीन्स दैट द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा इररेशनल। ठीक है,
नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, इफ b इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर b की वैल्यू 3 है, इसी हमारा होता है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वो पूछ रहा है कि a को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। a कैन बी रिप्रेजेंटेड 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब देखो 3q एंड 3q प्लस 1 इन दोनों फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ए ऑप्शन में क्या है, हमें तीनों के तीनों फॉर्म्स गिवन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी और डी में, सी तो बिल्कुल गलत है, नन ऑफ द अबव बिल्कुल गलत है। बी और डी में क्या है, अलग अलग दिए हुए हैं, बट ए में हमें तीनों दिए हुए हैं और तीनों ही हमारे आंसर करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ए। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द सेट ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 रिप्रेजेंटेड द सेट ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब यानी कि इसके आगे 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी तक नंबर्स होंगे। तो ये कोई सेट है, सेट ए तो वैसे ही कोई नाम है, ये कोई सेट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल या इवन। अब देखो होल नंबर्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर्स भी हैं 0 और पॉजिटिव, बट इंटीजर्स में क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो इसमें नहीं है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता एंड इवन नंबर में 1 और 3 भी नहीं आता। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज whole numbers, because whole numbers are the numbers that start from 0 and ends up to infinity. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब एक तो हमने पढ़े हुए डिविजिबिलिटी रूल्स, हम उससे चेक कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें कि इन चारों नंबर्स को हम 11 से डिवाइड करके देखें, उससे हमें पता चलेगा कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। बट इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इन चारों की क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, और फिर हम देखेंगे कि उन प्राइम फैक्टर्स में क्या 11 आ रहा है या नहीं आ रहा। सो आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, आपने इन चारों के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, प्राइम फैक्टर्स, फिर उससे आपने देखना है कि वेदर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x and y where y is the multiple of x is given by। देखो एलसीएम है किसी गिवन नंबर का, x एंड y, x कोई नंबर है और y कोई नंबर है, उनका एलसीएम हमने निकाला वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। सपोज करो जिसे हम बोलते हैं 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो y 6 मान लो और x को 2 मान लो, ये वैसे ही हमने मान लिया है वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय, जहाँ पर y जो है वो क्या है, x का जो x नंबर है उसका क्या है, मल्टीपल है, तो वहाँ पर हम x को कैसे डिनोट करेंगे, बाय y। वहाँ पर उनका एलसीएम क्या आएगा, जैसे x है हमारा 2 एंड y है हमारा 6। ठीक है, इसने क्या बोला, y इज द मल्टीपल ऑफ x, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, इज गिवन बाय। इज गिवन बाय का यहाँ पे क्या मतलब है, उनका एलसीएम क्या आएगा, x की फॉर्म में आएगा, सॉरी जो x है हमारा 2, आंसर वो होगा जो हमारा आंसर y है, सॉरी जो हमारी y की वैल्यू है आंसर वो होगा, या एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर होगा, क्या आंसर होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 क्या होगा, 6। तो किसके इक्वल है 6, y के इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y। ठीक है, नेक्स्ट इज 13th नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, पहले वाले में से ये पहला वाला रिमाइंडर माइनस करो, ये बन जाएगा 391, दूसरे में से दूसरा वाला रिमाइंडर माइनस करो, ये बन जाएगा 425, थर्ड वाले में से थर्ड वाला रिमाइंडर माइनस करो, ये बन जाएगा 527।
तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों नंबर्स को, जो आपके पास नए 3 नंबर आए हैं, आपने इन 3 नंबर का, ये जो आपके पास 3 न्यू नंबर आए हैं 391, 425 एंड 527, अब आपने इनका HCF निकालना है, ठीक है ना, कि इनका आपने क्या करना है, इनका HCF निकालना है। रिमाइंडर्स जो है ये आपने पहले इनमें से माइनस कर दिए, जो हमारे पास न्यू नंबर्स ऑब्टेन हुए हमने उनका HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा इनका HCF, तो ये चाहे आप इनका HCF जो है वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, चाहे यूक्लिड डिवीजन से निकालो, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से निकालो, क्योंकि इसमें क्या है, MCQ है, बस आपको इन तीनों का HCF बताना है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो। तो इसका आंसर होगा 17। मैं आपको यहाँ शो नहीं करूँगी क्योंकि ये आपने खुद से करना है, इससे क्या होगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी जब आप खुद से निकालेंगे। तो आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिया है 17 है, और मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे करना है। जब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आए HCF के केस में, जब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आए तो आपने नंबर्स में से रिमाइंडर्स माइनस करके जो न्यू नंबर्स ऑब्टेन्ड होंगे आपने उनका HCF निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, आई थिंक 14th क्वेश्चन इज मिसिंग, नो 14th क्वेश्चन आगे है, तो हम पहले वो देखते हैं। देयर आर 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th respectively। respectively का मतलब 10th क्लास में 312 है, 11th में 260 है, 12th में 156 है। जिस ऑर्डर में क्लासेस लिखी हैं और उसी ऑर्डर में उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students। तो क्या बोल रहे हैं, इन तीनों क्लासेस के बच्चों को जिनका हमें नंबर बता दिया है 312, 260 एंड 156, इन्हें हमने क्या करना है, बसेस में बिठाना है पिकनिक पे लेके जाने के लिए। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कि एक बस में बैठ सकें और हर बस में क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। यानी कि हमने क्या निकालना है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका HCF। So HCF of 312, 260 and 156 we have to find। ये देखिए मैंने इन तीनों के क्या किए, प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। अब हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है, और कॉमन में भी हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट वाली पावर। तो 2 कॉमन है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है, नहीं 3 इसमें है बट यहाँ नहीं है। 13 इज प्रेजेंट, 13 इज कॉमन, सो HCF हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 13 इंटू 4, सो HCF इज 52। ए ऑप्शन इज राइट। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया हो वहाँ पे हमने निकालना है HCF, जहाँ पर मिनिमम या लीस्ट यूज़ किया हो वर्ड वहाँ पे हमने क्या निकालना है, LCM। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। There is a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Harish takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again? ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। बस वैल्यूज़ भी हमारी सेम है 18 एंड 12 मिनट्स, बस क्या कर दिए, नेम यहाँ पर चेंज कर दिए। तो आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था क्या निकालते हैं हम, LCM निकालते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 12 और 18 का LCM। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें हम सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं LCM में, और वो भी क्या हम लेते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 9, 36। 36 मिनट्स इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। मतलब 98 के हमने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो ये बन जाएगा 4 इंटू 7, दैट इज 28।
यानी कि क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट इज 4 इंटू 49। तो 49 इंटू 4 कितना होता है, 196। ये बन जाएगा 2 इंटू 49, दैट इज 98। एंड थर्ड वाला बनेगा, ये बनेगा 8 इंटू 7। मैं ऊपर लिख रही हूँ, नीचे ना स्पेस नहीं है थोड़ी। 8 इंटू 7 दैट इज 56। ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर है हमारा सी। हमने उनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा राइट आंसर बन रहा है 98। हमने 98 के प्राइम फैक्टर्स बनाने थे, बताना था कौन सा है, तो अवर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of bags so that wheat can be packed in exact number of bags. ध्यान से पढ़ो, maximum. So we have to find HCF. ठीक है, तो 490, 588 एंड 882 का हमने निकालना है HCF। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स। देखते हैं क्या बनेंगे। तो ये बने हमारे प्राइम फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमने, कॉमन है इसमें 2, तो 2 की हम क्या लेंगे, लीस्ट वाली पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 इज नॉट कॉमन, 5 इज नॉट कॉमन। क्या कॉमन है आगे, बट जैसे कि एलसीएम है, तो एलसीएम में हमने लेनी है उसकी हाईएस्ट पावर और सारी पावर्स इंक्लूड करनी है। तो ये हमारा बन जाएगा, इसे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम। सॉरी, आई थिंक हम इसमें HCF निकाल रहे थे ना। हाँ, ये क्या है, रुको, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हम ले रहे थे इसका HCF, क्योंकि ये था मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से लिखो, 1 मिनट। हाँ जी, वो मैंने गलती से एलसीएम निकाल दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 एंड 5 कॉमन नहीं है, 2 और 7 की पावर 2 कॉमन है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 49, दैट इज 98 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 98 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो 2p+1 ये होगा ऑड, क्योंकि चाहे आप p की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे वो बन जाएगा ऑड। यहाँ क्या है, +0, ये रहेगा इवन। यहाँ पर भी p मान लो 2 है, तो +1 करोगे ये बन जाएगा ऑड। p है, p अकेला मान लो 2 है या 3 है, तो वो क्या बनेगा, ऑड भी हो सकता है वो, और इवन भी हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, अगर p की वैल्यू यहाँ 3 होती तो 3+1 4 बन जाता है, ये भी ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है। बट 2p हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, तो हमने ना MCQs में वो नहीं देखना होता कि वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। हमने देखना है कि वो जिसमें हर केस में वो ऑलवेज वो इवन ही देगा, हमने वो राइट आंसर मानना है। तो 2p की आप कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू, वो हमेशा आपको इवन ही देगा 2p की फॉर्म में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज 19th नंबर क्वेश्चन। फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। एवरी वर्ड यूज किया ना, यानी कि हमने सारी कंडीशंस देखनी है। जैसे यहाँ पर भी यूज किया था उसने एवरी इवन इंटीजर, जैसे भी यहाँ पर ऑड भी हो सकता था और इवन भी हो सकता था, बट उसने क्या वर्ड यूज किया, एवरी, यानी कि हर केस में कोई भी हम p की वैल्यू डालें, हर केस में वो आंसर इवन ही दे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हर केस में वो आंसर ऑड दे। तो 2p+1 आंसर हो सकता है। 2p हमने अभी देखा क्या होगा, इवन, और ये दो हमने अभी देखे, दे कैन बी इवन और ऑड, इधर इवन और ऑड। तो एवरी वाला है हमारा ए, जो हर केस में p की हर वैल्यू में वो ऑड आंसर ही देगा।
करेक्ट आंसर हुआ हमारा ए। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे एवरी ऑलवेज वर्ड यूज किया हो तो वहां पे आपने उसकी कोई भी वैल्यू पुट करो तो हमेशा वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एम स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एम इज, अब इवन ऑड नेचुरल एंड होल नंबर। अब देखो सबसे पहले इवन, और ये आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखो। जैसे मानो कि इवन हम ले लें, एम की वैल्यू मान लो हम ले लें 2, 2 माइनस सॉरी 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई ऑड नंबर, मान लो हमने ले लिया ऑड नंबर 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज 8। सो 8 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, एन ऑड इंटीजर, ना कि इवन ऑड। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इज इक्वल टू एक्स वाई, ये जो 3 है ना ये पावर में है, एक्स वाई क्यूब है, ये 3 यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर क्यूब है। ठीक है, सिमिलरली b इज इक्वल टू एक्स वाई टू जेड, यहाँ पर भी 2 क्या है, पावर में है। x एंड y बीइंग प्राइम नंबर्स देन फाइंड द एलसीएम ऑफ a। तो एक नंबर है हमारा एक्स वाई का क्यूब, यहाँ पर z भी नहीं आएगा, ये z और i भी ना यहाँ मिस प्रिंट है, ये नंबर है, रुको मैं नंबर यहाँ दोबारा लिखती हूँ, ये a नंबर है एक्स क्यूब सॉरी एक्स वाई क्यूब और b नंबर है एक्स वाई स्क्वायर। ये नंबर्स ना थोड़े मिस प्रिंट हो रखे हैं तो मैंने दोबारा लिखे, पहला है एक्स वाई क्यूब, दूसरा है एक्स वाई स्क्वायर, ये a नंबर है और ये b नंबर है, इनका हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या लेंगे, कॉमन, कॉमन x भी है और y भी है, x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 3, तो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई क्यूब। यहाँ पर भी क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्स वाई क्यूब। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज, अ नॉन जीरो रैशनल यानी कि जीरो को छोड़ के कुछ भी, 2 एंड एन इरैशनल नंबर √3 इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, बट ऊपर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यहाँ पे क्या है, अब नॉन जीरो भी लगा दिया। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हम रैशनल नंबर ले लें जीरो, यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि नॉन जीरो है। ठीक है, बट जैसे ऊपर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें था रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। अब मान लो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरैशनल हमें पता है कि इरैशनल होता है। अब मान लो हमने रैशनल नंबर ले लिया जीरो और इरैशनल हमने ले लिया √3, तो ये बन जाएगा जीरो, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो, हमें जीरो नहीं लेना, ऑलवेज इरैशनल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये भी वैसा ही क्वेश्चन जिसे हमने ऊपर किया, ये है, यहाँ पर भी मैं दोबारा लिखती हूँ, a की वैल्यू है एक्स वाई का क्यूब और b की वैल्यू है x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड। यहाँ पर ऊपर क्या हमने निकाला था, इनका एलसीएम, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। तो इसमें हम कॉमन देखेंगे, अब z कॉमन नहीं है तो z को हम छोड़ देंगे, x की एक ही पावर कॉमन लेंगे और y की 2 पावर कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर गया है, क्या करते हैं हम, 60 में से पहले 8 माइनस करेंगे 52 एंड 75 से हम 10 माइनस करेंगे 65, तो 52 एंड 75 सॉरी 65 का हम निकालेंगे एचसीएफ। पहले जो नंबर्स थे उनमें से उनको
उनके रिमाइंडर्स को माइनस करके देन हमने उनका निकालना है HCF। तो इनके फैक्टर्स लिखो, ये बन जाएगा 5 इंटू 13 65 एंड 52 क्या बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 13। तो अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 13 कॉमन है, तो आंसर हमारा आएगा डी, 2 की पावर 2 इंटू 13 एंड 5 इंटू 13। तो सिर्फ 13 कॉमन है, HCF में सिर्फ हम कॉमन देखते हैं 13 कॉमन है, तो आंसर हमारा आया डी। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। लीस्ट नंबर यानी कि एलसीएम 1 के प्राइम फैक्टर 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 इंटू 2, 5 का 5। क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 4 25, सॉरी 24 इंटू 5 1 to 5 बोले ना, सॉरी मैंने गलती कर दी, 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव, मतलब कि 1 और 5 नहीं इंक्लूड करने हमने, 2 3 और 4 इनका एलसीएम निकालना है। मैंने ये नहीं पढ़ा बोथ इंक्लूसिव, तो ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी। बोथ इंक्लूसिव यानी कि 1 और 5 नहीं लेने, उनके बीच के नंबर लेने हैं। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4, 4 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 4, तो ये बना 24 बना। इनको मल्टीप्लाई करके तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से 24 कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा। तो 5 एंड 24 डिविजिबल नहीं है, 20 एंड 24 भी डिविजिबल नहीं है, 100 एंड 24 भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, ना ही 5, ना ही 60, ना ही 20, ना ही 100। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें से कोई एक ऑप्शन तो मैच करनी चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी चेक करके कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 बोथ इंक्लूसिव। सेम वही करेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7 का हम लेंगे एलसीएम। इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 यहाँ देखो एलसीएम में हम क्या कंसीडर करते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ 2 की पावर 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और 6 क्या होता है 2 इंटू 3। तो ये तो 1 1 पावर ही है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 420। इन सबको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 420। तो 420 डी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज 27th, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 upon 250 will terminate after how many places। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और फिर हम डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है नंबर। जैसे 14587 डिवाइडेड बाय 250। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। आप खुद से करके देखिएगा डिवाइड, यहाँ पर अभी इतना टाइम भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है, तो मैंने आपको सीधा डिवाइड करके आंसर बता दिया। तो 58.348 डिवाइड करके आएगा। तो कितने डिजिट्स, पॉइंट के कितने डिजिट्स के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि रुक रहा है 3 डिजिट्स के बाद। तो 3 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी कि रुक जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, तो इसे हम पहले पूरा खोल लेंगे और फिर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, इवन, ऑड या फिर इवन और ऑड। 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स,
2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर सबसे पहले देखो 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले, जैसे मान लो 1 एंड 2 ले लिया, मान लो 17 और 18 ले लिया, 17 और 18 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि साथ साथ हो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, देखो 1 इंटू 2 2, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसी और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 इंटू 2 हमने लिए एग्जाम्पल 2, 3 इंटू 4 ये भी क्या है, कंजिक्यूटिव है। 6 इंटू 7 42, और क्या हम लें 9 इंटू 10 90। कोई जितने मर्जी बड़े नंबर ले लो आप, मैंने छोटे नंबर इसलिए लिए हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो। तो आप देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, बट 12 प्राइम नंबर नहीं है, 42 प्राइम नंबर नहीं है, 90 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने ऐसे नहीं करना चाहिए, आपने एक एग्जाम्पल ही 1 इंटू 2 2, 2 क्या प्राइम नंबर है, चलो आपने एक को टिक कर दिया, नहीं आपने 2-3 एग्जाम्पल्स लेके पूरा उसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या है 2 12 42 एंड 90, इनमें क्या कॉमन फीचर है कि ये चारों ही क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो ये चारों ही क्या है, इवन नंबर है। तो आंसर हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट इज 30th क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 1032 into 2 plus 408 into p, then the value of p is। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इनका HCF क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, HCF है इन दोनों का 24। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने निकाल के देखना है, इनका HCF आ जाएगा 24। तो आपने P की, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑप्शन में गिवन है ना वैल्यूज, तो आपने सारी इस P में भर के देखनी है इस इक्वेशन में कि P की क्या वैल्यू भरने पर इक्वल टू के इस साइड 24 आता है। तो मैं आपको सारी वैल्यूज भर के दिखाती हूँ। जैसे पहली आ जाएगी 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू 5। अब आप खुद देखो, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, एमसीक्यूज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक वैल्यू पुट करके देखें। आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर आप यहाँ 5 वैल्यू पुट करते हो तो ये कितना बड़ा और ये कितना बड़ा है, इनको प्लस करके तो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, 24 तो नहीं ना बनेगा। इट मीन्स कि ए ऑप्शन नहीं हो सकती, बी हो सकती है -5। ये बनेगा 2064 प्लस 408 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2040 माइनस में, क्योंकि माइनस है तो इनको माइनस करके आ जाएगा 24। तो ये आ गया। तो आपने पहले देखना है कि ये जो प्लस वाली वैल्यूज है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से और फिर इनको प्लस करोगे तो वो तो कितना बड़ा बन जाएगा, ठीक है 24 तो नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, दोनों माइनस वाली वैल्यूज को आपने ट्राई करना है। तो हमारा -5 आंसर आ गया। तो आंसर इज हमारा बी ऑप्शन, दैट इज -5। Next is 31 number. The number in the form of 4p plus 3 where p is a whole number will always be। p whole number है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, even भी, odd भी, कुछ भी हो सकता है। प्लस 3 देखो ऑड नंबर प्लस हो रहा है, तो जो ये पूरा नंबर है ना, ये क्या बनेगा, ऑड बनेगा। ये हमने 1.1 में की थी ऐसे क्वेश्चंस, अभी पीछे भी गए हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑड। नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। तो b इज 7, सो r कैन बी 0, ऐसे r कैन बी बिटवीन 0 और इक्वल टू 0, और बिटवीन 0 एंड 7। ग्रेटर देन 7 नहीं होगा, 0 और 0 और 7 के बीच में होगा। एटलीस्ट 7 भी नहीं होगा, लेस देन 7 इट कैन बी एट मोस्ट 7। एट मोस्ट 7 का मतलब 7 तो होगा ही होगा, मतलब 7 होगा, बट 0 और 0 भी हो सकता है, और 0 और 7 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कि लेस देन 7 होगा। राइट आंसर इज सी, लेस देन 7। 6 + 5 √3 ब्रैकेट में माइनस
4 माइनस 303 इज रैशनल, इरेशनल, नेचुरल और इंटीजर। अब देखो अगर यहाँ माइनस ना होता तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 + 5 √3, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस हो, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, बन जाएगा -4 + 3 √3, ये बनेगा 2 + 8 √3। ये हमारा आंसर आया है इन्हें सॉल्व करके, बट अभी भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके क्या पता ये रैशनल नंबर बन जाता है। अभी दिखने में ये इरेशनल है, √, है यहाँ पर, क्या पता सॉल्व करने के बाद ये रैशनल बन जाता है। तो आपने क्या करना है, सॉल्व करके देखना है, बट ये क्या है, इरेशनल ही है सॉल्व करने के बाद भी। नेक्स्ट इज 34th number question, if HCF of 16 comma y is 8 and LCM of 16 comma y is 48, then find the value of y। हमने एक रूल पढ़ा था that HCF into LCM is equal to n1 into n2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 8 into 48 is equal to 16 into y, y is equal to 8 into 48 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पूरा नहीं आ रहा, रुको मैं दोबारा लिखती हूँ, y इज इक्वल टू 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 16, ये का 2 हाथ 2 पे, आपने ऐसे नहीं करना, 8 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा सा आंसर आ जाएगा, फिर उसको आप 16 से डिवाइड करोगे, आप पहले उसकी कटिंग कर लो, 2 24, देखो कितने जल्दी आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप पहले 8 और 48 को मल्टीप्लाई करते फिर 16 से डिवाइड करते, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो एमसीक्यूज में हमने शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो आवर आंसर इज ए, दैट इज 24। नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ टी अ प्राइम नंबर डिवाइड्स बी स्क्वायर, यहाँ पर b2, b is greater than 0, then t divides b, b divides t, t2 divides b2, b2 divides t2। तो क्या आएगा, आई थिंक यहाँ पर ना 2 नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 2 है ना, यहाँ पर आप कर लो स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग टी क्या है, टी एक प्राइम नंबर है, टी इज प्राइम नंबर that divides b square and b is greater than 0, it means t is dividing b square। तो हमने 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पढ़े थे कि हमने जैसे √2 को हमने क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो उसमें आपको वो मेथड शायद पूरा याद हो गए उसके स्टेप्स। तो उसमें हम क्या करते थे कि a डिवाइड्स b स्क्वायर, सॉरी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। अब यहाँ पर क्या है, t डिवाइड्स b स्क्वायर, सो t विल ऑल्सो डिवाइड b, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ए। तो ये कहाँ से बना, ये क्वेश्चन कहाँ से बना, वो जो हमने क्वेश्चंस किए थे दैट 2 √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, उन क्वेश्चंस के जो स्टेप्स थे उनकी एक लाइन से ये एमसीक्यू बना है। तो आपको वो पूरे स्टेप्स भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट इज 36th क्वेश्चन, दैट इज द नंबर पाई इज, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1427 डॉट 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 डॉट, ये चलती जाती है, क्या है ये वैल्यू, नेचुरल है नहीं, रैशनल है नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल नंबर, वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन, the LCM of 77 and 99 is 693, then HCF of 77 and 93 is, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, LCM into HCF is equal to n1 into n2, तो ये बनेगा 693 into HCF is equal to 77 into 99, तो HCF क्या आ जाएगा, 77 into 99 डिवाइडेड बाय 673, क्या करेंगे, कटिंग करेंगे,
सॉरी यहाँ पर क्या था 693, 77 इंटू 11, 11 ही था ना, सॉरी 99 था, अपॉन 693, तो ये जाएगा 11 की टेबल पे कटिंग करेंगे, क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 63। अब ये फिर से कट हो जाएगा 9 और ये कट हो जाएगा 11। करेक्ट आंसर इज 11, ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो हम आज करेंगे, दैट इज 38 नंबर। Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग अगर a एंड b कोई इंटीजर्स हैं तो q एंड r भी एग्जिस्ट करते होंगे और q एंड r क्या होंगे, अपने आप में यूनिक होंगे, ठीक है। और अगर हम उनकी वैल्यूज इस लीमा में पुट करेंगे तो वो ए के इक्वल आएंगी, यानी कि लीमा को वो सेटिस्फाई करेंगी। तो इसमें एक कंडीशन होती है दैट आर मस्ट बी ए ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन ए बट स्मॉलर देन बी, आर इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन इक्वल टू बी, आर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन बी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो आंसर आएगा डी। ये हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में किया है एक, जहाँ पे हमने बताना था दैट अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो वहाँ पे हमने ये लीमा यूज़ की थी। तो ये तो आपने हर क्वेश्चन में लिखनी होती है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यूक्लिड डिवीजन लीमा से, तो आप ये तो वहाँ लिखते ही लिखते हो, तो ये लीमा लिखते हो और ब्रैकेट्स में ये लिखते हो, तो ये तो आपको याद ही होगी, याद होनी भी चाहिए। तो आंसर आएगा डी, दैट इज आर इज ऑलवेज इक्वल टू आर greater than 0 but less than b, b is here divisor, b is divisor। तो आज की जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने डिस्कस किए 38 MCQs, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।